यह है हेलो एल्केन्स का निर्माण की सामान्य विधियां जो हमें हेलो एल्केन्स फॉर्मेशन है। ये हेलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स है ना। हमें इनके मेथड्स को देखना है, ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये हेलो एल्केन्स, इस हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियां कौन सी हो सकती है। तो पहले यदि हम देखेंगे तो ये हमारे पास है फ्रॉम एल्कोहल। हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल से किस प्रकार से बनाया जा सकता है, जो एल्कोहल होता है उससे हम कैसे इसको बना सकते हैं। इसमें पहला नंबर देखो बेटा, इसमें पहला नंबर क्या आएगा, देखो यहाँ एल्कोहल से, तो ये पहले ये जो रिएक्शंस है ये है पहला बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, ठीक है ना। यहाँ देखो ये क्या है, हेलोजन एसिड की अभिक्रिया द्वारा। ये एल्कोहल से किस प्रकार से होगा, तो पहला पॉइंट इसका क्या है, बाय द एक्शन ऑफ ये आएगा हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड के द्वारा हम अभिक्रिया करेंगे। देखो हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा हम इसको बना सकते हैं। तो देखो हेलोजन अम्ल क्या हो सकते हैं, तो अल्कोहल से बनाना ना हमने, तो पहले अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल से किसको बनाना है, किसको बनाना बेटा हमने, एल्किल हैलाइड को। तो जैसे हमने लिया, पहले एग्जांपल ले लेते हैं ROH। देखो बेटा यहाँ पर ROH, R मीन्स हो गया एल्किल ग्रुप और OH क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। इस पर हम हेलोजन एसिड होता है, जैसे एसिड बनते हैं तो एसिड क्या होता है बेटा, देखो हेलोजन एसिड या हेलोजन अम्ल कैसे होंगे, जो हेलोजन के द्वारा बनता है। देखो एक हेलोजन क्या होता है, बोलो बेटा हेलोजन क्या है, हेलोजन बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बिल्कुल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन है। ये क्या बेटा, हेलोजन। तो ये हाइड्रोजन प्लस Cl लगा दे तो ये हो जाएगा हेलोजन एसिड। हेलोजन के साथ एक एसिड लगा, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, हेलोजन एसिड लेंगे। जैसे HCl ले लिया, HX ले सकते हैं। HX का मतलब क्या हो गया, कोई भी हेलोजन एसिड, उसकी जगह HF भी आ सकता है, HBr भी आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन लेंगे। जैसे हमने क्या लिया, ROH लिया, ये एल्कोहल है और इस पर हमने क्या करवाया, हेलोजन एसिड, HX की रिएक्शन करवाई। और जैसे इस पर रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन क्या करेगा, ये बना देगा RX बन जाएगा, यानी कि यहां से OH हट करके ये X आ जाएगा और ये OH और ये H जो है दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, क्या बना देंगे बेटे, ये बना देंगे H2O, वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके साथ हम कई रिएक्शन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एल्कोहल क्या होता है, हेलोजन एसिड में बदल जाता है बाय ट्रीटिंग विद हेलोजन एसिड, है ना। और ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है, दोनों के नेचर, है ना, इन दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है। अब इसमें देखिए, फॉर एग्जांपल यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल पहले लेते हैं। इसमें उदाहरण क्या हो सकता है, एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3CH2OH। बिल्कुल, CH3CH2OH। और इस पर हम हेलोजन एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। हेलोजन एसिड होता है बेटा HCl। क्या होता है, HCl, और ये गैस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। और इसको देंगे, ये डायरेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा हमें।
और कैटालिस्ट क्या होगा? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस को बोलते हैं बेटा हिंदी में निर्जल, इसको एनहाइड्रस कहते हैं, निर्जल। और ये आएगा AlCl3, सॉरी ZnCl2, ZnCl2। तो ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ना बेटा, ये क्या ये कैटलिस्ट है ना। इसमें क्या माना जाता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनको हम क्लोरो एल्केन्स में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गैस से अभिक्रिया करवानी पड़ती है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? ये हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा? एनहाइड्रस ZnCl2। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम ग्रॉब प्रोसेस। और ये क्या बना देगा? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 CH2 NCl और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये जो प्रोसेस होगी, यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? एक तो एनहाइड्रस ZnCl2। और ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं ग्रॉब प्रोसेस। क्या बोलेंगे? ग्रॉब प्रोसेस, GROPE, ग्रॉब प्रोसेस। ग्रॉब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रोसेस को ढूंढा। ठीक है, ये हमारे पास ग्रॉब प्रोसेस कहलाएगा। अब आप लोग ग्रॉब, आपसे पूछा जाए ग्रॉब प्रोसेस क्या है? ग्रॉब प्रोसेस के लिए आपको कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसको याद नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना, फॉर्म क्लोरो एल्केन्स। ये क्या बनाएगा? क्लोरो एल्केन्स बनाएगा, फॉर्म क्लोरो एल्केन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज पास्ड थ्रू अल्कोहल। जब हम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को पास करते हैं अल्कोहल में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। इस एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में जब हम अल्कोहल में HCl गैस पास करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में, तो क्या बना देता है? क्लोरो एल्केन्स बना देता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्रॉब प्रोसेस। अब प्राइमरी एक तो ही होगी ग्रॉब प्रोसेस में, ये आ सकता है। दूसरा इसके साथ हमने कहा सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या आएगा बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? सेकेंडरी, इसका नाम तो आप लोगों ने बता दिया। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या था? क्या था बेटा इसका नाम, बताओ। एथेनॉल। बिल्कुल, एथेनॉल। इसका नाम क्लोरो एल्कीन। क्लोरो एल्केन भी कह सकते हैं, क्लोरो एथेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये तो जनरल नेम होगा क्लोरो एल्केन्स, लेकिन यहाँ पर वैसे नाम क्या है इसका? क्लोरो एथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरो एथेन। दूसरा देखो बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास इस टाइप से होता है। थ्री एंड यहाँ पर OH। अब क्या होना चाहिए? इसके साथ किसकी रिएक्शन होगी? इसका नाम क्या है? दोनों नाम बताने, साधारण नाम भी और IPC नहीं। बोलो बेटा। जल्दी बताओ। सर प्रोपेन 1 मोल। 1 नहीं होगा, 1 2 3। सही बता रहा था, थोड़ा सा गलती की। क्या होना चाहिए? प्रोपेन 2 पोजीशन है बेटा, देखो 2 पोजीशन पर है, 2 और है ना।
और दूसरा इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर यदि हम इसे लिखें तो ये CH3 और CH, इस पर हमने OH लगा दिया ऊपर, और CH3, ये ऐसे भी है, ठीक है ना। तो उसको मैंने इस टाइप से लिखा ताकि आप थोड़ा सा सोचो तो, है ना। यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल, दोनों इसके नाम है ना। तो अब क्या करेंगे, इस पर हमने HCl की रिएक्शन करवाई और यहाँ पर लेंगे हम क्या, एनहाइड्रस ZnCl2, क्या लेंगे बेटे, ZnCl2। और इस जहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 ले रहे हैं वो कौन सी प्रोसेस है, ये ग्रोव प्रोसेस है ना। तो अब इसमें देखो हमने CH3 यहाँ बनाया, CH लिया, ऊपर CH3 था, आगे जहां OH था वहां क्या आ गया, Cl आ जाएगा, और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा। ये भी क्या है बेटा, एक ग्रोव प्रोसेस है। ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाएंगे, ग्रोव प्रोसेस, क्या कहलाएंगे, ग्रोव प्रोसेस। तो ग्रोव प्रोसेस के तहत हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। किससे बनाया हमने, किससे बनाया बेटा इसको, जो हम हेलो एल्किन्स बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम एल्कोहल से, ठीक है ना। ये अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, इनको बना रहे हैं। तो ये पहला प्रोसेस, आपको ये पहली रिएक्शन याद रखनी है। पहली रिएक्शन इस यूनिट की, ये इस यूनिट क्या, इस बुक की पहली रिएक्शन है ग्रोव प्रोसेस। तो आपको याद रखना ग्रोव प्रोसेस क्या है, ये परीक्षाओं में आती है। क्या बेटे, ग्रोव प्रोसेस, ठीक है ना। हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रोव प्रोसेस। क्लियर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ग्रोव प्रोसेस। याद रखिएगा कौन सा प्रोसेस है, GROV, ग्रोव्स प्रोसेस, याद रहेगा, ग्रोव प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर इस यूनिट का ही हो गया, है ना। वहां पर हम क्या लेंगे, एल्कोहल के साथ हम क्या करेंगे, हैलोजन एसिड की अभिक्रिया करवाएंगे, इसको हैलोजन एसिड भी कहा जाता है, और एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, लेकिन किसके प्रेजेंस में होगा बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर, ये तो था ग्रोव प्रोसेस, ठीक है। अब ये तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल था। क्या टर्सरी एल्कोहल से भी बन सकता होगा, तृतीयक एल्कोहल, इस ग्रोव प्रोसेस में मालूम क्या है, जो ZnCl2 होता है वो CO बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंद होता है ना। और इसको बोलते हैं ZnCl2, क्या है इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो ZnCl2 है, जो हमने कहा ना एनहाइड्रस ZnCl2, तो जो ZnCl2 है ये लुईस एसिड की भांति व्यवहार करता है, काम करता है ना। और ये क्या कर देगा, रेडली कोऑर्डिनेट, क्या कहें उसको, कोऑर्डिनेट विद ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के साथ, और उसको CO बॉन्ड को तोड़ देता है, और इसको बोलते हैं कार्बो, तोड़ करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा सा ये प्रोसेस अलग टाइप से। अब यहां देखो नेक्स्ट है, हम टर्सरी अल्कोहल के लिए बात करते हैं, तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल में क्या है, जैसे CH3 है, ये भी क्या है, C है, और तृतीयक अल्कोहल में तीन जो है क्या होते हैं, CH3 होते हैं, और वो डायरेक्ट OH से जुड़ा होता है। देखो इनका नेचर अलग अलग है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, टर्सरी अल्कोहल क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। और इसको यदि हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। किससे, यहाँ कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर होगा
ये आसानी से इसमें रिएक्शन कर लेता है रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें वो लेने की जरूरत नहीं किया, ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 देने की जरूरत नहीं, यहाँ Cl आ गया और प्लस इसमें H2O निकल गया। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो ये क्या था बेटा, इस प्रकार से हम हैलोजन एसिड्स को बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर आई। यहाँ और भी है, और प्रोसेस भी, जैसे अब ये तो हमने किसके साथ किया, केवल अभी तक देख रहे होंगे क्लोरीन क्लोरीन के साथ हमने कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ, जहां पर HCl है। यहां पर HBr भी तो ले सकते थे भाई, हमने HX ले रखा ना। HX का मतलब हो गया हेलोजन एसिड, तो HX क्या हो सकता है, HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं, है ना। तो इसके बाद यदि दूसरे रिएक्शन से यदि हम देखें तो ये कहता है नेचर किसका डिपेंड करेगा, अलग अलग नेचर होंगे। तो दूसरा यहाँ पर देखो हम लेते हैं ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए, है ना। मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 और OH, ये क्या है बेटा, इसका नाम आप लोगों को बार बार लेने हैं। ये है इथाइल अल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, है ना। और इस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं HBr की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr की रिएक्शन करवाएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Br और प्लस इसमें H2। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है ब्रोमो एथेन। क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। ये एथिल ब्रोमाइड भी हमने बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से बन सकते हैं। आइडो एल्केन भी बन सकता है। इसमें क्या करते हैं आइडो एल्केन, जैसे मान लीजिए हमने सपोज CH3 CH2 OH लिए, और इस पर हमने HI की रिएक्शन करवाई, और यहां पर क्या करते हैं, रिफ्लक्स लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं, रिफ्लक्स। और रिफ्लक्स के प्रेजेंस में क्या कर देता है, ये बना देता है CH3 CH2 I बन जाता है, और प्लस H2। यहाँ पर भी ऐसे देखो, अल्कोहल से हमने एल्किल हैलाइड बना दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के ये वाली रिएक्शन होता है, हैलोजन अम्लों के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला। थोड़ा याद रखनी है रिएक्शन है ना, कठिन तो होती है लेकिन है। दूसरा देखो बेटा, इसमें यहाँ पर क्या है कि हमने अब फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा, जो फास्फोरस हैलाइड्स होते हैं उनके द्वारा अभिक्रिया करके भी हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बाय द एक्शन ऑफ phosphorus halide, phosphorus सीधे आस कर दो इसको ना, वो हटा करके सीधे फास्फोरस हैलाइड, ठीक है ना, फास्फोरस हैलाइड। ये जब फास्फोरस हैलाइड के हमें क्या करनी है, इसमें रिएक्शंस करवानी। तो फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन किस प्रकार से होगी, तो देखो इसमें पहले क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे, है ना। हम क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्लोरो एल्केन्स बनाने हैं, पहले लेते हैं क्लोरो एल्केन्स, है ना। कि क्लोरो एल्केन बनाने में क्या बनाने, क्लोरो एल्केन्स बनाने हैं।
मान लीजिए हमने क्लोरो एल्केन्स बनानी, तो कैसे बन सकता है? तो क्लोरो एल्केन्स बनेगा, हम लेंगे एल्कोहल, ROH ले लिया, है ना, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा PCl5। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या बन जाता है? RCl बनेगा, ठीक है। इसमें याद रखना POCl3 बनता है और प्लस HCl बनता है। ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? यहाँ पर इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है ना, इसका नाम। ये तो हमारे पास एल्किल हैलाइड होगा। अब इसको बनाएं कैसे बेटा? देखो बनाने का तरीका देखो। यहाँ पर क्या है? ROH। R की जगह क्या ले सकते हैं बताओ? तो इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बताओ बेटा क्या ले सकते हैं? CH3CH2। हाँ, यहाँ पर देखो हम ले सकते हैं R का मतलब यहाँ पर होगा, R का मतलब हो सकता है CH3 भी हो सकता है, केवल CH3 हो सकता है ना। दूसरा CH3 CH2 हो सकता है। तीसरा CH3 CH2 CH2 हो सकता है। देखो मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, पेंटिल हो सकता है, आगे भी ले सकता है ना। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, तो कॉमन होता है एथिल वाला, है ना। तो इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। देखो हम मान लीजिए हमने लिया CH3OH, क्या लिया? CH3 ले लिया, और OH पहले से है यहाँ। OH क्या बेटा? इसमें पहले से है। हमने फिर PCl5 की रिएक्शन करवाई, ठीक है ना। अब PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे तो देखो यहाँ हमने R की जगह लिया था CH3, तो यहाँ भी बनेगा वही CH3Cl बनेगा, POCl3 बनेगा प्लस HCl। तो देखो एक कन्वर्जन तो ऐसे भी आ सकता है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट मेथेनॉल टू मेथिल क्लोराइड, तो मेथेनॉल तो ये हो गया, और मेथिल क्लोराइड हो गया। PCl5 की रिएक्शन करवानी है आपको, याद रखना होगा कि हम PCl5 की रिएक्शन करवाएं। ठीक है। दूसरा ये इसकी जगह देखो, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लेना, CH3CH2OH लिया, और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी? किसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा? PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं। क्या बनेगा बताओ जल्दी से मुझे, आप बताओ। CH3CH2Cl गुड plus POCl3 plus HCl। गुड बेटा, ठीक है। देखो अंजलि बता रहे, और बच्चों को बताना बेटा। यहाँ पर बनेगा CH3CH2Cl बनेगा। देखो हमने कुछ नहीं करना है, जैसे वो लिखा हुआ देखो PCl5, एक तो POCl3 बनेगा साथ साथ। ये याद भी रखना है आपको कि जैसे PCl5 के साथ रिएक्शन होगी, ये इसकी विशेषता है। जहां भी ये ऑक्सीजन को देखता है ना, ये POCl3 बना देता है। लगभग लगभग 90% केस में ये बना, 90% केस में, है ना। जहां पर इसको ऑक्सीजन दिखाई देगा ये POCl3 बनेगा, बाकी तुम एडजस्ट कर लो, है ना। तो इसका नाम क्या बना? इसका नाम है क्लोरोएथेन। क्या बोलेंगे बेटे इसको? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन हो जाएगा ये, क्लोरोएथेन। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोएथेन, ठीक है। तो क्लोरोएथेन हो जाएगा, है ना। हिंदी में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरोएथेन। ये क्लोरोएथेन, क्लियर। दूसरा हम और भी बना सकते हैं, अन्य कंपाउंड भी बन सकते हैं, है ना। फास्फोरस हैलाइड का मतलब PCl5 ही नहीं होता है, ये क्या PCl3 होता है। तो क्या था हम PCl3 से रिएक्शन करवाएं, तो PCl3 में क्या होगा? देखो हम PCl3 की बात कर लेते हैं कि PCl3 में क्या होगा। मान लीजिए हमने क्या करवाया, ये हमारे पास एथेनॉल है, CH3CH2OH है,
और हमने किसके साथ रिएक्शन करवाया, PCl3 के साथ रिएक्शन करवाया। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। क्या डिफरेंट है, यहाँ पर हमें 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के लेने पड़ेंगे, ठीक है, और ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2 Cl में कन्वर्ट होगा 3 मॉलिक्यूल, और प्लस क्या बन जाएगा H3PO3, ठीक है ना, और इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। क्या बनाएंगे, फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम PCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है H3PO3, जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो POCl3, ये अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं भाई, ये ध्यान रखना, उससे हमें बहुत सरलता मिलेगी, ठीक है ना। तो ये एक बन जाएगा। और ऐसे जो हम क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं PCl के साथ, है ना, हम Br के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, पर ये रेयर कंडीशन होती बेटा, जैसे मान लीजिए हमने CH3 OH लिया और 3 मॉलिक्यूल, यहां हम क्या करेंगे PBr3 के साथ रिएक्शन, तो ये क्या बना देगा, ये 3 मॉलिक्यूल बना देगा CH3 CH2 Br, और प्लस क्या बना देगा, है ना, प्लस इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा H3PO3। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस, क्या है, फॉस्फोरस, ये है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना, फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड बना देगा जब भी हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो ये इस प्रकार से क्या हो सकता है कि जब हम फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ये बनेगी। तो फॉस्फोरस हैलाइड आपको पता है, फॉस्फोरस हैलाइड आपको पहचान में आना चाहिए कौन कौन से हो सकते हैं, PCl5 हो सकते हैं, PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, PBr5 भी हो सकता है ना, ये सारे हैलाइड, लेकिन मेन हैलाइड्स हमारे पास ये है। ये अल्कोहल से है बेटा, देखो सबके समय अल्कोहल से बना रहे हैं, है ना। अब दूसरा देखो, ये है बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, इस थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा। तो थायोनिल क्लोराइड होता क्या है, यदि हम देखेंगे तो थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, ये होता है SOCl2, ये क्या होता है SOCl2। तो इसकी अभिक्रिया द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। इस थायोनिल क्लोराइड के क्रिया द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे बन सकता है, ये वो बन सकता है, जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास है ROH, ये अल्कोहल है, और थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। इसकी रिएक्शन जैसे इस पर करवाएंगे, इसका नाम क्या है बेटा, थायोनिल, और क्या आ जाएगा, क्लोराइड, ये थायोनिल क्लोराइड। इस पर जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, इसकी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, देखो यहाँ पर ये जो बनाएगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, यहाँ ले लेना पड़ेगा पेरिडीन, क्या लेना पड़ेगा, पेरिडीन, पेरिडीन, इस पेरिडीन की प्रेजेंस में, और पेरिडीन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा RCl में, और प्लस इसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और प्लस HCl निकलेगा। बस बाकी कंपोनेंट याद रखने और सिंपल वही रिएक्शन होगी, है ना। यहाँ देखो
इसकी जगह हम क्या लेंगे, आर वाई एच की जगह क्या लेंगे बेटा, क्या ले सकते हैं, बताओ क्या ले सकते हैं, बोलो, अभी तो बताया था आप लोगों ने। CH3CH2 CH3 CH2 ले सकते हैं, है ना, CH3 CH2OH ले सकते हैं, या CH3OH ले सकते हैं, ठीक है ना, CH3OH भी ले सकते हैं, CH3 CH2 भी ले सकते हैं, है ना, ये CH3 ले सकते हैं, CH3 CH2 ले सकते हैं, CH3 CH2 CH2 ये भी ले सकते हैं। आप इनमें से किसी को बोल दो, कोई दिक्कत है। इसका नाम क्या था बेटा, एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। तो ये एथिल अल्कोहल के साथ हम क्या करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे SOCl2, और इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन होगा, किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन, इस पिरिडीन की प्रेजेंस में होगा, और पिरिडीन की प्रेजेंस में होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl प्लस क्या होगा, SO2, और प्लस इसमें HCl निकल, ये क्या है बेटा, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, या ये तो साधारण नाम है क्लोरोएथेन, इसका नाम एथेनॉल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड इस टाइप से बन सकता है। इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस भी क्या होगी, आसानी से निकल जाती है, और हमारे पास प्योर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसमें तो दोनों गैस के रूप में निकल जाता है, तो प्योर एल्किल हैलाइड हमें इस मेथड से मिल सकता है। ये दोनों तो गैस के रूप में निकल जाएगी, ये भी गैस के रूप में निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, प्योर फॉर्म में एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। इस मेथड की विशेषता ये है, प्रत्येक मेथड की अलग अलग विशेषता है ना, इन प्रत्येक मेथड की अलग अलग विशेषताएं हैं, और इनमें इससे पहले हमने पढ़ाया था हैलोजन अम्ल, तो इन हैलोजन अम्ल को ध्यान रखिएगा, जो हैलोजन अम्ल है ना, HX हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने HX पढ़ा था ना, HX, और हैलोजन अम्ल मालूम क्या होता है, ये एक तो हो सकता है HF, दूसरा हो सकता है HCl, तीसरा हो सकता है HI, और चौथा होता है HBr, सॉरी ये पहले भी हो सकता है HBr, यहाँ आ सकता है, इसको हम HI लिख सकते हैं ना। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा, ये क्वेश्चन आता है, ये एक प्रश्न आएगा कि जो हैलोजन अम्ल है, मान लीजिए आपके पास आएगा HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, और HI हो गया, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, रिएक्टिव, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, कौन होगा बेटा इनमें क्रियाशीलता, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन में आएगा, कौन है इनमें रिएक्टिव ज्यादा, तुक्का लगाओ, तुक्के तो लगाओ तुम पहले, बताओ जल्दी से कौन सा रिएक्टिव ज्यादा, नहीं मालूम है ना। अब यहां सीख लो, जैसे मान लीजिए जिनके बीच बॉन्ड लेंथ होती है, ध्यान रखना रिएक्टिविटी हमेशा बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करती है, बॉन्ड की लंबाई, बंद की लंबाई, जो बंद होता है इसकी लंबाई पे, देखो आप लोगों ने देखो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को ऐसे समझ सकते हैं, जो बड़ी लकड़ी होती है बेटा, उसको तोड़ोगे तो कैसे आसानी से टूटती, बताओ ना, हाँ ना बताओ, माना आपके पास एक बड़ी लकड़ी है, इतनी बड़ी लकड़ी है, और इसको तोड़ना चाह रहे हो तो कड़क से टूट जाएगी, लेकिन जैसे जैसे लकड़ी का आकार छोटा होता है उसको तोड़ना कठिन, मान लीजिए इतनी छोटी लकड़ी लाए, टूट जाएगी आपसे, जल्दी नहीं टूटेगी, इसमें आसानी से टूट जाएगा, जो जितनी बड़ी लकड़ी होगी वो आसानी से टूट जाएगा, छोटी लकड़ी होगी तो उसको कठिन से टूटेगी,
है ना। तो ऐसे ही, क्योंकि इसको हम बॉन्ड लेंथ से जोड़ेंगे, जिनके बीच बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होगी वो आसानी से टूट जाएगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी वो आसानी से नहीं टूटने वाला। तो देखो H ये होता है और F जो है छोटा छोटा है, तो इनके बीच छोटा बॉन्ड होगा। H ये होगा और Cl थोड़ा आकार बड़ा बड़ा होता है, तो Cl का आकार बड़ा होने का मतलब इनके बीच बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। H ये हो गया और Br देखोगे तो Br की थोड़ा बॉन्ड लेंथ और बड़ी है। और H और I है तो I की और H की इसके बीच बॉन्ड लेंथ और बड़ी है, क्योंकि इसका आकार बड़ा हो रहा है ना, और उससे क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो रही है। सबसे जल्दी कौन टूटेगा? HI. HI टूटेगा। HI टूटेगा तो ये रिएक्टिव ज्यादा होगा, जो टूटेगा वो रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जिनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनके इसको डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव कौन होगा सबसे ज्यादा? HI। उसके बाद कौन होगा? HBr। उसके बाद कौन होगा? HCl। उसके बाद कौन होगा? HF। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप लिख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो HI है। HI इज मोर रिएक्टिव। अब क्रियाशीलता है ना, क्रियाशीलता का क्रम हिंदी में कह सकते हैं क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, हिंदी इंग्लिश में कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है HI इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ HBr, इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ HCl, और सबसे कम होता है HF का, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेटा यहाँ पर, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। अब इनमें से दूसरा एक और है, एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, ये वाला CH3 CH2OH, एक ही हो गया। दूसरा होता है सेकेंडरी CH3 CH और OH, और यहाँ CH3। और तीसरा होता है CH3, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? यही पूछता है क्वेश्चन। यहाँ तो रिएक्टिविटी के आधार पर मैंने एक रिएक्शन करवाई भी है। बताओ बेटा। कौन होगा इनमें ज्यादा रिएक्टिव? जो लॉजिकल क्वेश्चन में आएंगे, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये वाला है। क्यों है ये वाला? ये क्यों नहीं है? यहां देख रहे हो बेटा, इसमें ये रिएक्टिविटी का मतलब बॉन्ड कौन तोड़ेगा जल्दी से। यहाँ देखो CH3 CH2 और ये OH वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड। दूसरा यहां पर क्या माना जाता है, ये जो जैसे CH3 है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो जो कार्बन से जो अल्फा कार्बन यहाँ पर लगा हुआ, ये कैसा ग्रुप है? ये देखो ये वाला। इस ग्रुप पर ये जो अल्फा कार्बन है, देखो अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा कार्बन है ना। अब इस अल्फा कार्बन पर जो लगे हुए ग्रुप है वो किस प्रकार का है? ये है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। जो CH3 होता है बेटा, जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। अब ये जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ बॉन्ड किससे बना हुआ? इलेक्ट्रॉन से। ये कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये OH ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना। तो इसके पास एक ग्रुप है CH3, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है? एक है। इसके पास देखो, इसके पास दो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिए। जल्दी से बोलता चल भाई निकल ले बाहर।
इसके पास 3 है, देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। तो ये क्या बोलते हैं कि चलो भाई तेरे पास ज्यादा हो गए, तू इलेक्ट्रॉन लेकर किनारे हो जा। तो ये सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है ये टर्सरी एल्कोहल होता है। टर्सरी एल्कोहल मीन्स CH3 की होल थ्राइस COH, ये मोर रिएक्टिव, इसको बोलते हैं हम टर्सरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं? टर्सरी एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सेकेंडरी। याद रखना क्यों हुआ ऐसा, इन पे लगे हुए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले लगे होते, इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते, तो ये कत्ता भी नहीं निकलता। ये तो इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये देखो यहां पर हमारे पास आएगा सेकेंडरी, क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइमरी, ये प्राइमरी है CH3 CH2OH, है ना, इसको हम प्राइमरी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया साथ साथ। तो ये कंप्लीट हुआ बेटा। ये हमारे पास अभी केवल हमने बनाना सीखा किससे? अल्कोहल से कैसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसमें हमने पहले वाले में ग्रोथ प्रोसेस पढ़ा, मैं पूछूंगा आप लोगों से ग्रोथ प्रोसेस क्या है ना, कल पूछूंगा। देखो इसके बाद देखो बेटा हैलाइड, हैलाइड विनिमय विधि द्वारा, विनिमय का मतलब हो गया एक्सचेंज, एक्सचेंज मेथड के द्वारा, है ना, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक्सचेंज किस प्रकार से हो सकता है? एक ने दूसरे को दिया और दूसरे ने इधर चेंज किया, तो हम कह सकते हैं इसको, यहां पर आएगा एक्सचेंज बाय हैलोजन एक्सचेंज। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बाय हैलोजन एक्सचेंज। अब मैं धीमे धीमे बता रहा हूं क्योंकि शुरुआत में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्लो से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको बोलते हैं बेटा फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये पूछा जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसको हिंदी में भी फिंकलस्टीन ही बोलेंगे, है ना। और इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया की विशेषता यह है कि हम लेंगे RX, तो बनाने की मेथड तो ये हो गया, हाँ राइट। देखो अब हम किससे क्या बना रहे हैं? ये देखो हम तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि सीख रहे हैं ना अभी तक। हमने क्या सीखा अभी तक? एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, लेकिन हम तो यहाँ एल्किल हैलाइड ही ले रहे हैं और इससे फिर क्या बना रहे हैं? एल्किल हैलाइड ही बना रहे हैं। एक एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, ये मेथड है ना। तो यहाँ हम लेते हैं RX, ये RX लिए, और इस पर हम क्या करेंगे? NaI की रिएक्शन कराएंगे। NaI क्या होता है? सोडियम आयोडाइड। और इसमें लेंगे एसीटोन, क्या लेंगे? एसीटोन, और ये क्या बना देगा? RI बना देगा, प्लस के इसमें क्या हो जाएगा? NaX। यहां पर ये ध्यान रखना आपको कि जो यहां पर हम X ले रहे होंगे, केवल X, इस X का मतलब केवल क्या है? एक तो है क्लोरीन और दूसरा ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है इसका मतलब। यहां पर हम इसका मतलब आयोडीन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते यहाँ पर आयोडीन? क्योंकि हमें तो आयोडीन बनाना है। अब देखो बेटे इसमें क्या होना है, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3Cl लिया, और इस पर हम NaI की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड की, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एसीटोन, तो ये बना देगा CH3I बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा? NaX की जगह NaC। ये ध्यान रखना आपको
कि हमने क्या क्वेश्चन आपके पास किस प्रकार से आएगा कि हमें मेथिल क्लोराइड से मेथिल आयोडाइड बनाना है, मेथिल क्लोराइड से मेथिल आयोडाइड। तो ऐसी दशा में हम क्या लेंगे, उसको लेंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शन, है ना। तो ये आ जाएगा। दूसरा हम ले सकते हैं, देखो इसकी जगह क्या ले सकते हैं, CH3 CH2 Cl, और प्लस इसमें क्या होगा, NaI, एसीटोन होगा, क्या बनाएगा, I बन जाएगा, प्लस क्या होगा, NaI, यही तो बनेगा। Sir, NaCl. ओह सॉरी, हाँ गुड, ठीक है ना, NaCl बन जाएगा, ठीक है ना, ये I बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या होगी, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्लैंकल-स्टीन। लेकिन इसकी जगह ध्यान रखना आपको, यहां पर या तो Cl होगा या ब्रोमीन होगा। दूसरा देखो CH3Br ले ली, और इस पर फिर हम NaI की रिएक्शन करवाएंगे, फ्लैंकल-स्टीन रिएक्शन, और ये क्या बना देगा, CH3Br बन जाएगा। CH3Br बनेगा, नहीं, CH3I बनेगा। ये आइडो एल्केन बनाने की मेथड्स है। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, CH3I बनेगा, क्या बनेगा, CH3I, और प्लस इसमें क्या होगा, NaBr. बिल्कुल NaBr निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए देखो, हम CH3 CH2Br ले सकते हैं, हमें NaI की रिएक्शन करवानी है। यहाँ एसीटोन को मत बोलना बेटा, है ना, एसीटोन बहुत जरूरी है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3. बिल्कुल, अन्य बच्चे भी ध्यान नोट कर लेंगे, CH3COCH3, ये एसीटोन है बेटा, क्या है, एसीटोन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया में इस सारी रिएक्शनों को बना सकते हैं, इस टाइप से बन सकते हैं, ये फिंकल-स्टीन रिएक्शंस, ठीक है। इसको हम फिंकल-स्टीन रिएक्शंस होगा। यहाँ पर क्या होना है, एक तो हम एसीटोन लेंगे और साथ साथ में ऊष्मा गर्म करेंगे इसको, है ना। उसके बाद हमें सारे के सारे हमारे क्या बन जाएंगे, ये वाले बन जाएंगे। तो पहली रिएक्शन थी स्वार्ट्ज रिएक्शन, और दूसरी जो रिएक्शन है बेटा वो फिंकल-स्टीन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज, है ना, हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पर हैलाइड या हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, हैलोजन को एक्सचेंज करके दूसरा हैलोजन बना ले रहा है, ठीक है। दूसरी एक और रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन याद रखना बेटा, पहली है ग्रोव प्रोसेस, दूसरा फिंकल-स्टीन, और तीसरा है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें भी कुछ नहीं होता है, इसमें भी क्या है, इसमें भी हैलाइड एक्सचेंज है। हैलाइड एक्सचेंज किस प्रकार से है, यदि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। स्वार्ट्ज रिएक्शन को देखेंगे तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन में जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3Br ले लेते हैं, ठीक है, और इस पर हम AgF की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये मालूम क्या बना देगा, इसके लिए थोड़ा अलग अलग बेटा, CH3F बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। तो ये क्या है स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पर देखो ये कैटलिस्ट है, जैसे AgF हो गया, इनके साथ रिएक्शन, Hg2F2 हो सकता है इसके साथ रिएक्शन, COF3 हो सकता है, और SbF3 के साथ की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, और उससे हमें कंपाउंड्स को बना सकते हैं। ये कुछ रिएक्शन है, तो आप लोगों ने याद भी करके, है ना, इन रिएक्शन को याद किया।